औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and a very good morning to all of my students, especially my 11th class students. Hope इंशाल्लाह आप सब बखैर व आफियत होंगे और बहुत दिनों के बाद आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से मेरे लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, तो मेरे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मैं आप लोगों तक अपने लेक्चर्स नहीं पहुंचा सका। तो उसके लिए मैं आप सबसे माजरत खा हूँ, लेकिन अब मैं फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि हर रोज़ आपको मेरा लेक्चर देखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन की, और लॉज ऑफ मोशन में, और उससे पहले आप सबको खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार में। तो आप सब मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इंस्टेंटली मेरे लेक्चर्स हर दिन आपको एक मैसेज मिलेगा जब भी मैं अपलोड करूंगा अपने लेक्चर्स को। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान से देखिए। लास्ट टाइम हमने लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे थे और वी आर फाइंडिंग आउट द टेंशन एंड कॉमन एक्सेलरेशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमने बॉडीज को रखा था और हमने निकाला था टेंशन को कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट्स भी बताए थे, हाउ टू फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन। बट टुडे उसी को आगे लेते हुए हम बात करेंगे मोशन जब होता होगा, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जब इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन होता होगा, हॉरिजॉन्टल पर नहीं, वर्टिकल पर नहीं, जब ये इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन होता होगा तब हम टेंशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग बनाइए मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए तो हेडिंग बनाइए मोशन ऑन एन इंक्लाइंड, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, motion on an inclined plane। motion on an inclined plane। चलिए अच्छे से हेडिंग बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंपिटेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है बच्चों, क्या लिखा? मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए इसके लिए हम एक इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं। प्लीज की हम बात करते थे, पहले मैं आपको इंक्लाइंड प्लेन से थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, आपको थोड़ी सी चीजें याद आ जाएंगी। चलिए ये हमें एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया। अभी तक हम ऐसे ले रहे थे ब्लॉक को, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे ले रहे थे, लेकिन ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया और ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। पहले मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद में हम न्यूमेरिकल से इस पर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए इंक्लाइंड प्लेन पर हम इन न्यूमेरिकल के साथ कैसे खेलेंगे और क्या करना चाहिए। मान लो अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक है हमारे पास, इस ब्लॉक का मास जो है वो m1 है, और आपको याद रहे ये जो हम बात कर रहे हैं ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो हमारा सिनारियो न्यूमेरिकल्स का चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम एंगल ऑफ थीटा से इसको हमने थोड़ा ऐसे उठाया, ये ब्लॉक m1 है। ठीक है, और कुछ याद रखिए इस पर जो वेरियस फोर्सेस लगते हैं वो कैसे लगेंगे। अगर आपको याद होगा इस फोर्स पर इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, और वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखिए जो वेट होता है वो वेट कैसे लगता है, वो वेट लगता है हमेशा नीचे की ओर, ये इसका वेट ऐसे लगता है, और ये वेट कितना होता है mg। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब याद रखिए ये यहां से क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इस इंक्लाइंड प्लेन को जब भी इंक्लाइंड पर, ये हॉरिजॉन्टल पर नहीं होगा, ये हमारे पास वर्टिकल पर नहीं होगा, तो क्या करते हैं हम इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर हम इस प्लेन को रिजॉल्व करेंगे, ये ऐसे करके अगर हम यहां तक ले जाएंगे, जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे,
अगर ये परपेंडिकुलर, अगर ये नीचे हम लेंगे ऐसा एक कंपोनेंट, हम इसका नीचे लेते हैं, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट ये ऐसे, देखो ये ऐसे। अगर आपको पता है कि ये एंगल थीटा है तो मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये अगर mg है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस mg को देखिए, ये mg के दो कंपोनेंट्स, इस mg के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट है इसका थीटा से जो बनेगा वो बनेगा mg cos ऑफ थीटा, और जो थीटा के बगैर बनेगा वो बनेगा mg sin थीटा। ये आपको याद रखना है। जब भी इंक्लाइंड प्लेन होगा तो ये mg sin थीटा इसको ऐसे खींचेगा, ये वाला फोर्स, mg नीचे और mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगेगा, ठीक है। नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको अगर हम नोट भी करेंगे तो हम इसको नोट कैसे कर सकते हैं। पहला, अगर हम इसकी एफबीडी, द नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन आर, ये जो आर है, नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन जो आर है हमारा, एक्टिंग, ये एक्ट करेगा, एक्टिंग परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेट m1g cos थीटा एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ mg, ये जो mg का कंपोनेंट है, देखिए ये mg ऐसे है, इस mg के दो कंपोनेंट निकालते हैं, ये mg है, इस mg के दो कंपोनेंट, याद करिए वेक्टर में हम क्या करते हैं, जब इंक्लाइंड प्लेन होता है तब हम उसको रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, एक कॉस कंपोनेंट में, एक साइन कंपोनेंट में। तो यहां पर एक कंपोनेंट इसका थीटा से क्या बनेगा, mg cos थीटा, याद है ना, वेक्टर के, वेक्टर में याद पढ़ा होगा ना, जो थीटा से कंपोनेंट बनता है वो बनता है mg cos थीटा, और जो थीटा के बगैर बनता है वो बनता है mg sin थीटा। और यहां पर जो mg cos थीटा, ये आपको याद रखना है, हर एक न्यूमेरिकल में जल्दी जल्दी से हम बोलेंगे यहां की ओर mg sin थीटा और यहां की ओर mg cos थीटा है, और mg cos थीटा और mg दोनों नीचे लगते हैं, ठीक है। तो mg cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेट m1g cos थीटा एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसको नोट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है ये, वेट का कंपोनेंट, कंपोनेंट वेट ऐसे लगेगा, इस बॉडी पर वेट ऐसे लगेगा, कंपोनेंट ऑफ वेट m1g cos थीटा, m1g cos थीटा एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आपको याद रखना है। देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है, और वेट mg का जो कंपोनेंट है m1g cos थीटा, वो भी एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन के परपेंडिकुलर में, ठीक है। और कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और दूसरा कंपोनेंट जो इसका है, कंपोनेंट ऑफ वेट, कंपोनेंट ऑफ वेट कौन सा, m1g sin थीटा, या अगर हम इस मास को m लेंगे या m1 ले लो, m1g sin थीटा एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एक्टिंग डाउनवर्ड्स, m1g sin थीटा एक्टिंग डाउनवर्ड्स along inclined plane, acting downwards along inclined plane, along inclined plane, याद रखिए जब भी इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन पर होगा, mg से cos थीटा परपेंडिकुलर m1g डाउनवर्ड्स अलोंग इंक्लाइंड प्लेन m1g sin थीटा, mg sin थीटा का कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट, ये वेट फोर्स, वेट का कंपोनेंट यहां की ओर
क्योंकि ये वेट जो है ये ऐसे लगता है और इस वेट को हमने दो कंपोनेंट, ये इंक्लाइन पे है ऐसे, तो ये इसके दो कंपोनेंट निकाले। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आगे। R एंड m1g cos थीटा विल कैंसल ईच अदर। ये R ऊपर लग रहा है और इस m1g नीचे लग रहा है, तो R ऊपर ये नीचे, तो दोनों क्या होंगे? देखिए, ना तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। R और mg cos थीटा इक्विलिब्रियम में है। दैट मींस R एंड m1g cos थीटा विल कैंसल ईच अदर, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे आ रहा है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है। इक्विलिब्रियम पर ब्लॉक आ जाएगा, ऊपर और नीचे नहीं जाएगा, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हियर R एंड m1g विल कैंसल ईच अदर। here R and m1g will cancel each other, will cancel each other, will cancel each other. R and m1g will cancel each other as there is no motion in vertical upward and downward. As there is no motion, as there is no motion in vertical upward and downward, upward and downward, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ब्लॉक को हम इंक्लाइंड प्लेन पर देख रहे हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ऐसे कैंसल आउट हो गया, आर और ये कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। याद रखना है, हर बार कोशिश करनी है ऐसे याद रखने की। सो हियर फोर्स कैन बी इग्नोर्ड, और यहां पर हम फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं। फोर्स कैन बी इग्नोर्ड। अब ध्यान से देखिए, अब एक ब्लॉक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं फिर से। ये देखिए, ये मैंने इंक्लाइन प्लेन बनाया, इस पर सपोज 2 kg का ब्लॉक ऐसे है। बोलिए जल्दी, यहां mg अगर ये वाला थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये भी थीटा है, तो ये mg cos थीटा हो गया, और यहां से अलोंग द प्लेन ये बनेगा mg sin थीटा। और अगर ये 2 है तो 2 × 10 × साइन, जो थीटा यहां वैल्यू होगा, और उस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये है मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऐसे वर्टिकल पर, हॉरिजॉन्टल पर तो हमने शॉर्टकट भी देखे हैं। अब हम वर्टिकल पर देखेंगे कि वर्टिकल मोशन में हम कैसे टेंशन फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसी को एक रस्सी से यहां बांधेंगे। जब हम इसको रस्सी से यहां पुली से बांधेंगे, उसके बाद में यहां ब्लॉक इंक्लाइन करेंगे। मैं न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाऊंगा हाउ वी कैन फाइंड आउट द टेंशन and acceleration in these cases when the body is put in inclined plane. चलिए, अब हम एक न्यूमेरिकल के साथ आपको इसको पूरे सिनारियो को समझाने की कोशिश करते हैं। बड़ा इजी है, बस आप सिर्फ ध्यान से मेरे इस लेक्चर को वॉच करिए और देखिए यूं का यूं आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री का है। ठीक है, अभी अभी जो मैंने बोला है उस सिनारियो को याद करिए। तो पहले हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहां मास था m और यहां उसी को 30 kg का वेट दिया गया है। तो पहले हम इसको वेट के जो कंपोनेंट्स है उनको निकालने की कोशिश करेंगे। पहले नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg cos थीटा। तो आप बताइए, इसका जो हमारे पास वेट है वो वेट यहां की ओर लगेगा mg, ठीक है, और इस mg का जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जो मैंने अभी समझाया, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर और एक ऐसे जाएगा। अगर ये यहां पर थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा है, तो ये mg का ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos ऑफ 30। क्यों 30? ये 30 डिग्री है ना, mg cos ऑफ थीटा। तो mg cos ऑफ थीटा कितना है? 30। तो mg cos ऑफ थीटा, तो ये प्यारे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन r, और यहां से जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin ऑफ 30। मैंने बोला था आप इसको यूं का यूं कर सकते हैं। यहां का कंपोनेंट mg sin थीटा, नीचे का कंपोनेंट mg cos थीटा। mg cos 30 ने r ना तो ऊपर ना तो नीचे बैलेंस कर दिया, दे विल बी कैंसल आउट, राइट? ओके, mg cos 30 mg sin
30, ये 30 डिग्री, ये 2 kg। अब ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक इधर जाएगा कि इधर जाएगा पता ही नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये ब्लॉक यहां जाएगा, यहां जाएगा नीचे। अब देखिए, अगर ये ब्लॉक यहां जाएगा तो इसका मतलब ये टेंशन T, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में हमेशा क्या आ जाता है, टेंशन, ठीक है, अवे फ्रॉम द मास। तो ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, ये रस्सी नहीं है, ये मैंने यहां पर आपको एक कंपोनेंट दिखाया। तो आप यहां पर परेशान होने की कोई बात नहीं है। सर कहां जाएगा ब्लॉक, आप एज्यूम कर सकते हो कि ये ब्लॉक यहां भी जाएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव में जब आंसर आएगा तब मैं लास्ट में आपको समझाता हूं क्या सही है। तो अगर ये वाला फिलहाल हम मानते हैं कि ये ब्लॉक नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। मेरा एक ट्रिक याद करिए आप, मैं बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने आपको इस वाले में आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो इसमें करना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। चलिए, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दिए, किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक जाएगा, और आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन, अगर ये ब्लॉक यहां आप बोल रहे हो सर कि ये ऐसे नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ए ऐसे नीचे होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट, ओके। अब याद करिए, हम एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला लगाते थे। एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या था, एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला था फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ये हमारे पास फार्मूला था, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ये एक्सेलरेशन। अब मुझे एक चीज समझाइए, फॉरवर्ड फोर्स, फोर्स कितना, नीचे mg, m कितना 2, अरे m कितना 2, और g कितना 10, तो इसका मतलब 20। इसका मतलब फॉरवर्ड फोर्स 20 माइनस बैकवर्ड फोर्स, ये माइनस बैकवर्ड फोर्स mg sin 30 से mg sin 30, बैकवर्ड फोर्स कितना, पीछे कौन ले जाए, अगर ये वाली चीज आगे ले जा रही है तो इसका मतलब ये पीछे इसको ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है, ये आगे जाना चाहता है, लेकिन इसका तो कोर्स यहां से लग रहा होगा, तो ये कुछ नीचे भी आ रहा होगा, ऐसे जाने नहीं देगा होगा, जाने नहीं दे रहा होगा। तो बैकवर्ड कौन है, बैकवर्ड है mg sin 30, तो इसको लिखेंगे mg sin 30 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, टोटल मास है ये 3 है, ये 2 है, तो टोटल मास 5 है। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। फॉरवर्ड फोर्स mg 20, फॉरवर्ड फोर्स mg 20, बैकवर्ड फोर्स mg sin 30, तो बैकवर्ड फोर्स mg sin 30 डिवाइड बाय टोटल मास। अब ध्यान से देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस mg 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 3 इसका m मल्टीप्लाइड बाई g 3g, सो m3 इंटू g दैट इज 30, और साइन 30 1/2, साइन 30 का वैल्यू तो याद है ना, 1/2 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, और 30 दैट इज 15, दैट मीन्स 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 5, तो दैट मीन्स ये बनेगा 5/5, दैट मीन्स इसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन आ गई। तो जल्दी जल्दी में अलग अलग इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम से भी इसको टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ये तो हमने निकाला है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शायद आप लोग परेशान हो गए, फिर से एक बार इसको ध्यान से देखिए और फिर मुझे बोलिए। शाबाश, ध्यान से देखिए, हो गया। चलिए, रिजॉल्व किया मैंने, कुछ नहीं, वेट जो mg था, इस mg को रिजॉल्व किया। थीटा अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये थीटा यहां पर भी 30 होगा, और ये वाला 30 का कंपोनेंट mg cos 30 होगा, और ये वाला कंपोनेंट mg sin 30 होगा। और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये ऐसे जा रहा है। अब ये पॉजिटिव निकला ना 1,
पॉजिटिव निकला ना 1 ये, तो अगर ये पॉजिटिव निकला, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ये ब्लॉक इधर ही जा रहा है, ये ब्लॉक। और अगर यहां पर ये माइनस निकलता तब हम यहां गलत थे, तो ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इज्यूम कर सकते थे, अगर हम यहां पर भी इसको इज्यूम कर सकते थे कि ये बॉडी ऐसे आ रही है, तो हमें mg sin 30 फॉरवर्ड फोर्स कौन सा लेना था, mg sin 30 माइनस बैकवर्ड फोर्स। तो mg sin 30 का वैल्यू इधर क्या आ गया, mg sin 30 का वैल्यू आ गया 15, और 15 माइनस 20 डिवाइड बाई 5। अरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैंने यहां एज्यूम क्या किया, मैंने यहां एज्यूम कर दिया कि ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना आप एज्यूम कर सकते हैं कि अब कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये इधर जा रहा है, ब्लॉक ऐसे जाएगा क्या ऐसे जाएगा। मैंने बोला आप दोनों साइड से किसी भी साइड से ले लो, अगर आंसर एक्सेलरेशन में पॉजिटिव आया तो हम सही जा रहे हैं, और अगर आंसर नेगेटिव में आया तो हम गलत जा रहे हैं, तो ये ब्लॉक इधर जा। देखिए कैसे, अब देखिए अगर ये ब्लॉक हम मानते हैं यहां जा रहा था, तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सा हो गया, फॉरवर्ड फोर्स हो गया फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो ये बनेगा फॉरवर्ड फोर्स बनेगा mg, mg मतलब m मतलब 3, और ये बनेगा 30 इंटू साइन 30 1/2 माइनस बैकवर्ड फोर्स बनेगा 20, ये बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय 5। तो ये बनेगा 15 माइनस 20 डिवाइड बाई 5, ये बनेगा -5 डिवाइड बाई 5, ये बनेगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर भी हमें पता चलता कि ये जो एक्सेलरेशन माइनस आ गई, माइनस का मतलब नेगेटिव का मतलब कि ये ब्लॉक यहां नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक यहां जा रहा है, तभी यहां पर हमारा आंसर पॉजिटिव में मिला। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट भी कर सकते हैं कोई, सिंस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, that is the block of mass 3 kg is moving upwards. Since the acceleration is negative, the block of mass 3 kg is moving upward. Block of mass 3 kg is moving upward. Is moving upward. ठीक है, is moving upward. ठीक है, तो ये मूव अपवर्ड हो रहा है, तो ये ऐसे डाउनवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट टेंशन। टेंशन के लिए क्या करेंगे, टेंशन की फार्मूला याद करो, टेंशन सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड। नहीं याद है? अरे हमें तो याद है ना, आप लोगों को क्या याद रखने की जरूरत है, इतने में तो आप सब कुछ भूल गए होंगे। बुला दिया तुमको सनम धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, हम बोलेंगे नहीं, हम किसी को नहीं भूल जाते, आपको थोड़ी ना भूल जाएंगे हम। चलो, तो सपोर्टिंग फोर्स, तो टेंशन के लिए सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड। बोलिए सपोर्टिंग फोर्स, टेंशन सपोर्टिंग फोर्स T, सपोर्टिंग फोर्स 20, सपोर्टिंग फोर्स 20, सपोर्टिंग फोर्स 20, नीचे कौन ला रहा है 20, ये सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, MA, M कितना है 2 और A कितना है 1, तो 2 इंटू 1, ये बनेगा 20 माइनस 2, टेंशन निकला 18 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो ये टेंशन हमारे पास आंसर 18 न्यूटन का आ गया। हाँ, और एक बात भी समझाता हूं मैं इधर। अच्छा, अगर आपको यहां पर इस इक्वेशन से टेंशन निकालना होगा, यहां पर देखिए और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं भाई। नीचे कितना है 20, ऊपर कितना है T इज इक्वल टू MA, नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है MA 2 इंटू 1, अरे नहीं आया 20 माइनस T इंटू 2 इंटू 1,
सो 20 माइनस 2 इज इक्वल टू टी, 20 माइनस 2 18 इज इक्वल टू टी। तो यहां से भी तो हम टेंशन को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से नीचे आ रहा है किस फोर्स से, 20 से, और ऊपर किससे जा रहा है, टी से, 20 माइनस टी, वो तो इस पर नेट फोर्स हो गया। इसकी बात करते हैं, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो टी माइनस कर दो एम जी साइन 30, एम जी साइन 30 इज इक्वल टू एम ए इक्वल 3 इंटू 1। सो टी माइनस एम 30 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। सो ये बन गया 15, टी माइनस 15 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18। बस ये टेंशन आ गया। यानी चाहे वो शॉर्टकट से लगा लो या इक्वेशन से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम में दोनों सूरतों में आंसर सेम होना चाहिए। लेकिन हमें क्या जरूरत है इक्वेशन बनाने की, जब हमारे पास है क्या, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, सपोर्टिंग फोर्स जो सपोर्ट कर रहा है माइनस कर दो जो कंज्यूम कर रहा है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस फोर्स कंज्यूम्ड, तो यू विल फाइंड आउट द टेंशन। और एक्सेलरेशन के लिए फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। होप इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ के फजल करम से आप सबको ये वाला लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज करिएगा, मुझे कॉल करिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और मेरे लेक्चर्स को बड़े अच्छे से वॉच करिएगा, ठीक है, रेगुलरली देखिएगा। इंशाल्लाह आपको सभी चीज़ें यूं की यूं आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मिलेंगे। आपका समय अच्छा रहे। थैंक्स फॉर गिविंग द प्रेशियस टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।